वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम बिगिनर। आज की इस वीडियो में हम बुद्धि के परीक्षण के प्रकार की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इन बुद्धि परीक्षण के बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो में केवल हम इतना ही जानेंगे कि बुद्धि के परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं और हर एक प्रकार में कौन कौन से बुद्धि परीक्षण आते हैं, सभी की हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो बुद्धि के परीक्षण है उनको सबसे पहले चार परीक्षण में बांटा जाता है। सबसे पहला वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, उसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण, उसके बाद आता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, देन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का मतलब है किसी पर्सनल, मतलब कि यहाँ पर एक व्यक्ति का ही परीक्षण होता है। ठीक है, पर्सनल अगर या फिर कहें तो एक व्यक्ति, जहां पर एक बार में केवल एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होता है उसको वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इसके बाद आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक ग्रुप, एक समूह, एक समूह में जो टेस्ट होते हैं, जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, जैसे आर्मी अल्फा हो गया, ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट हो गया, आर्मी बीटा टेस्ट हो गया। तो इस तरह से जो सामूहिक रूप में किए जाते हैं, जो ग्रुप बनाकर टेस्ट किए जाते हैं, उनको सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब है कि ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें शब्दों का यूज हुआ है, मतलब कि कहें तो यहाँ पर एक तरह से जो लोग साक्षर हैं उनके लिए डिजाइन किए गए थे पहले शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उसके बाद अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसे लोगों के लिए होते हैं, चाहे वो साक्षर हो या वो साक्षर नहीं हो, मतलब कि जो पढ़ सकते हो उनके लिए भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो सकता है, जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो सकता है। तो मूलतः ये चार बुद्धि परीक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको जब आगे डिवाइड किया जाता है, जब आगे इनको और कैटेगराइज किया जाता है, तो चार बुद्धि परीक्षण निकल के आते हैं। जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है वो शाब्दिक भी हो सकता है, वो अशाब्दिक भी हो सकता है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति का अगर परीक्षण किया जा रहा है और उसमें शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन यूज किए जा रहे हैं, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन यूज किए जा रहे हैं, तो वहां पर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो सकता है। वहीं एक व्यक्ति का ऐसा परीक्षण किया जा रहा है जहां पर चित्र हो गया, ठीक है, या फिर क्यूब हो गया, या फिर हम कहें तो कोई और टास्क हो गया जिसमें कि और वस्तुओं का यूज किया जाता हो, जिसमें एमसीक्यू बोले, एमसीक्यू मतलब कि लिखित रूप में या कुछ पढ़ने के लिए ना दिया जाता हो, वहां पर और चीजों का यूज किया जाता हो, वहां पे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो सकता है। तो वैयक्तिक और शाब्दिक अशाब्दिक, ये देखो। उसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी दो तरह का हो सकता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। वहीं अगर हम इनको रिवर्स करें तो इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चार तरह के बुद्धि परीक्षण यहाँ पर निकल के आते हैं। पहला हो गया वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जहां पर एक व्यक्ति और प्लस शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब यहाँ पर जो टेस्ट हो रहा है वो साक्षर टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। दूसरा है एक व्यक्ति, वैयक्तिक अशाब्दिक। यहाँ पे एक व्यक्ति है लेकिन यहाँ पे अशाब्दिक टेस्ट हो रहा है। दूसरा है शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब है यहाँ पर सामूहिक। शाब्दिक तो है लेकिन सामूहिक, सामूहिक मतलब यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है वो ग्रुप में हो रहा है। अशाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक, यहाँ पर भी टेस्ट ग्रुप में तो हो रहा है लेकिन जो टेस्ट का जो मीडियम है वो अशाब्दिक मीडियम है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखेंगे कि वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की यहाँ पर हम बात करें। वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जो सबसे फेमस जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जाता है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण।
उसके बाद इसी को और रिफाइन किया गया। स्टैनफोर्ड आए, इन्होंने इस पर और काम किया, तो इन्होंने बनाया स्टैनफोर्ड विनय सैमन बुद्धि परीक्षण। और बर्ट रीजनिंग, जो हम बर्ट पढ़ते हैं, बर्ट का जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, बर्ट की जो इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ते हैं, उन्होंने एक बर्ट रीजनिंग टेस्ट दिया था। बर्ट रीजनिंग के आधार पर बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया था। ये भी एक शाब्दिक टेस्ट है। तो यहाँ पर हमने 3 टेस्ट की बात करी, यहाँ पर 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पर 3 लिए हैं। उसके बाद वैयक्तिक अशाब्दिक, यहाँ पर भी एक व्यक्ति का टेस्ट एक बार में हो रहा है, ठीक है। और अशाब्दिक है, अशाब्दिक का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा व्यक्ति को, वहां पर भूल भुलैया परीक्षण है। जो भूल भुलैया परीक्षण है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको पोर्टियस ने यहाँ पे दिया था। पास अलोंग की हम बात करें तो अलेक्जेंडर ने पास अलोंग यहाँ पर टेस्ट दिया था। जैसे ये हो गया भूल भुलैया टेस्ट। दूसरा हो गया पास अलोंग चित्र निर्माण। चित्र निर्माण में व्यक्ति से चित्र निर्माण करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ब्लॉक डिजाइन के बाद आता है क्यूब परीक्षण। क्यूब जैसे कि रूबिक क्यूब होता है, जिसमें सतह मिलाई जाती है, एक सतह पर इमेज बनी होती है, उनको मिलाया जाता है। उसके बाद आता है बैटरी टेस्ट और गुड इनफ ड्राइंग मैन टेस्ट। गुड इनफ ड्राइंग मैन टेस्ट। तो ये 7 हो गए। उसके बाद एक और है वेस्टलर इंटेलिजेंस टेस्ट। वेस्टलर इंटेलिजेंस टेस्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 टेस्ट आए थे, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों ही है, इसीलिए हमने इसको अलग यहाँ पर रख दिया है। तो इसकी हम बात करेंगे जब हम इन टेस्ट के बारे में, जैसे व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करेंगे, तब हम बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट की भी बात करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम केवल जो प्रकार हैं बुद्धि परीक्षण, केवल उनकी ही बात कर रहे हैं। अगला है सामूहिक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक मतलब यहाँ पर ग्रुप में टेस्ट हो रहा है, एक से ज्यादा लोग, जैसे ठीक है, एक से ज्यादा लोगों का यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण खास तौर से आर्मी पर्सनल के लिए, जो आर्मी के व्यक्ति होते हैं उनके लिए किया जाता है। एक और है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण टेस्ट, इसको कहा जाता है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ठीक है, AGCT इसको कहा जाता है। उसके बाद कुछ इंडियन पर्सनल्स हैं जिन्होंने सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया, जैसे कि प्रोफेसर MC जोशी और यहाँ पर प्रयाग मेहता और टंडन। इन लोगों ने कुछ टेस्ट बनाए, हम इनकी आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद जो चौथा प्रकार है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जैसे कि आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, रेवन मैट्रिक्स परीक्षण। अब जैसे आप देखेंगे जो आर्मी बीटा परीक्षण है, यहाँ पर ये आर्मी बीटा परीक्षण का यहाँ पर एक इमेज है। इसमें देखेंगे आपकी जो अशाब्दिक परीक्षण होते हैं, वहां पर लिखित जो होता है, जो साक्षर चीजें होती है, वो वहां पर नहीं होती हैं। वहां पर इमेज हो सकता है, कुछ बनाने को हो सकता है, कुछ कार्य करने को हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि बुद्धि के जो टेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनके हमने एग्जाम्पल देखे। इस वीडियो में केवल हमने बात की है प्रकार की और उनके एग्जाम्पल। इससे जो आगे आने वाली वीडियोज हैं उनमें हम एक एक प्रकार की हम बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, तो हम वहां पर विनय साइमन और स्टैनफोर्ड, इनको हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर KBS की तैयारी कर रहे हैं, या कोई स्टेट लेवल आप टीचिंग एग्जाम की बात कर तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर संभावना रहती है कि विनय साइमन स्टैनफोर्ड विनय यहाँ से क्वेश्चन फंस जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। उससे अगर थोड़ा आगे गए तो यहाँ पर जो आर्मी अल्फा परीक्षण है और आर्मी बीटा परीक्षण, इनसे थोड़ा सा पूछ किया जाता है कि जैसे कि कब आया था, शाब्दिक है, शाब्दिक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, अगर आप जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं तब थोड़ा हमें इनको पढ़ना पड़ सकता है। तो हालांकि हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी टेट, CTET, KBS, STET, रीट, किसी भी स्टेट लेवल टीचिंग एग्जाम में जितना आता है हम वो सारा कवर करेंगे। इस वीडियो में केवल हमने जो बुद्धि के परीक्षण है उनके प्रकार की बात की है। आने वाले टेस्ट में हम एक एक प्रकार पर एक एक वीडियो बनाएंगे और उनके अंदर जो टेस्ट है उनको हम कवर करेंगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू।